नेशनल लेवल पे प्रिंट होता है सर. इट गेट्स प्रिंटेड इन हिंदी सर, इन मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, all the major languages. हाँ जी. तो हमारा आप कनेक्ट कर रहे हैं सर. We have put it on, and Abhishek is also there with me, and we are just connecting the presentation. जी जी जी. हाँ जी. हमारा ये आज का 5वां दिन है और सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं सभी छात्र जो भी मेरे सामने हैं सभी के लिए पूर्णिमा जी का परिचय देना चाहूंगा. वर्तमान में आप हेरिटेज एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस जो डिवीजन है हमारे इंटैक का, जिसके बारे में पिछले 4 दिनों में हमने काफी कुछ सुना है, तो उसके आप प्रमुख है और उनके लीडरशिप में अभी जो है कई सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं. लगभग 250 जिलों में हमारा इंटैक का नेटवर्क अभी वर्तमान में है और हर साल लगभग यानी पूर्णिमा जी ने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे. 15 से 20 शहरों में लगभग हर साल ये प्रोग्राम हो रहे हैं और अब तक 150 से ज्यादा ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने 150 से ज्यादा शहरों में उन्होंने प्रोग्राम लिए हैं. साथ में ही उनका जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, मैं इंटैक 3 बार अब तक गया हूँ. जब मैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में गया था, सीखने के लिए गया था, उस समय तो मैं नया था. सेकेंड टाइम में जब मैं इंटैक मेंबर बना उस समय में, और अभी कुछ दिन पहले, तो इंटैक की सबसे बड़ी जो यानी मुझे जो लगता है कि उनके जो पब्लिकेशंस है, इतने सुंदर पब्लिकेशन है. कभी आप अगर उनकी किताबें हाथ में लेके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर चित्र है, जानकारी बहुत सुंदर उन्होंने ली हुई है. छोटे बच्चों का भी मन करे इसको पढ़ने के लिए, ऐसा उन्होंने उसको निर्माण किया है. तो यंग इंटैक ऐसा उसका नाम है और बाकी पब्लिकेशंस भी जो है वो भी ग्रेट है. सो अभी कुछ दिन पहले यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड जो इंटैक को दिया गया, हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका प्रॉपरली पब्लिकेशन करना, ये सारा जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं पूर्णिमा जी, तो आपका स्वागत है. और मैं आप जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसी का मान के चल सकते एक छोटा सा हिस्सा हम भी प्रयास कर रहे हैं. सो मैं विनती करता हूं कि कृपया आज के अपने सत्र की शुरुआत करें. जी जी प्लीज. So namaskar, and I'm very honored to be conducting this session. And this was an invite sent to me by Dr. Madhura Rathore, who is a GC member of the Nagpur chapter. So I would be talking to you all about the promotion through our heritage clubs and through museums. So if we take heritage education learning का एक approach है, जिसमें heritage की जो resources है, चाहे tangible resource हो, building हो, tree हो, जैसे कि customs, tradition, languages, वो आपके instructional resources बन जाते हैं. और in many ways in India life, it is a collective memory and identity. And heritage also is a part of our citizenship, and it is considered to be very important even in our fundamental duties. I wanted to check, sir, कि मेरी आवाज सबको audible है ना सर? जी जी जी. दूसरा वाला आपका जो और एक ये है स्क्रीन, उसका वीडियो अगर बंद कर दिया जाए तो दूसरा वाला, तो वो ज्यादा आपकी आवाज ठीक से आएगी. दूसरे इसका वीडियो शुरू है, यानी जिस पर आप बात कर रहे हैं उसको छोड़ के दूसरा एक स्क्रीन. हाँ अच्छा. हाँ अभी. यस ओके, नाउ इट्स ओके, प्लीज कंटिन्यू. Okay, now sir, now it's fine. Yes, it's fine. So the three
आपकी आवाज बंद हो गई है और प्रेजेंटेशन भी बंद हो गया है। पूर्णिमा जी, आपकी आवाज भी बंद हो गई है और प्रेजेंटेशन भी बंद हो गया है। सर पता नहीं वो कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, बट आप तो कनेक्टेड है, अभी तो आप आ गए हैं। अच्छा। हाँ, दूसरे भी अभी ये हो गए हैं। हाँ जी सर। हाँ, अब अभी तो आप जुड़े हैं, बाकी अन्य भी दूसरा अकाउंट जो है आपका जहाँ से प्रेजेंटेशन हो रहा था। हाँ जी, हम दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं सर। जी जी। प्रेजेंटेशन आ गया सर? नहीं, प्रेजेंटेशन अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा। यस, अभी आ गया, इट्स ओके। तो सर मैं इसको ऑफ ही कर रही हूँ और मैं इसको ले रही हूँ। जी। आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, यस, ओके। So heritage education can be education about heritage, where we are learning and improving our knowledge about heritage, or it can be education through heritage, in which heritage is a medium for teaching, or it can be education for heritage, in which you are sensitizing yourself and you are learning the values which are associated with caring for heritage. So it can be education about heritage, education through heritage, or education for heritage. So if I take the next, is why is heritage education important? Heritage education is important because it's an evidence of a local identity. It also, is associated with objects and places which engage our intellect and physical well-being, because they say if you live in positivity and harmony with your heritage, in many ways you improve the quality of your life. And
economic asset, especially in a country like India, where we are surrounded by heritage. If we take INTAC's primary objective is to create and stimulate awareness amongst the public for the preservation of India's cultural and natural heritage. And at the heart of all the activities which INTAC does, education is very important. And in a democracy where the Constitution reaffirms that heritage belongs to all, then also heritage education belongs to everyone, which I said earlier, it's a part of duties. So how does this process work? The first is, it's moved up. The first is taking heritage and infusing heritage into the curriculum. That means आप integrate कर रहे हो into the units. Like currently we are doing CRT and with CBSE, where we are the middle school curriculum as a part of the Kaushal Board scheme introduced, and यहाँ सिखा रहे हैं टीचर्स को कि वो कैसे कौशल बोर्ड में स्किल डेवलपमेंट थ्रू हेरिटेज कर सकते हैं. सो हेरिटेज has numerous entry points into learning, and the content of heritage provides opportunities for connection into more or less all the subjects, especially in your social sciences, in languages, in literature, and in fine arts. And finally, we reinforce it with the setting up of heritage clubs, which promotes caring for heritage in schools. Now, how do you develop heritage clubs? We tell schools and many a time even colleges want to do so, is you set up a club or a society with heritage society with 20 to 30 students. Try and meet at least twice a month and take up topics in your heritage clubs which are useful to your city. And unlike classroom learning where the teacher takes the initiative, यहाँ पे बच्चों को initiative लेने दो. We could have quizzes, we can have forum and select the best children who have a passion or a love for heritage. And also to select unique kind of days where heritage is completely important. Like for example, the 18th of May, which is today. 18th of May today is World Museum Day. Now, taking World Museum Day, it is really interesting that I am teaching you all how to set up heritage clubs and use museums as a source of education. So we also want to tell you all is that in CBS, and from that point onwards, we have been forming heritage clubs in schools. 2010 से ये notice गया था कि आप schools को INTAC का support लो और अपने heritage clubs बनाओ. This is point number 5, where they should set up heritage clubs and take the support of. Also, they said that if you want to take up a pledge, take a pledge as INTAC has created a pledge for heritage clubs. We also developed handbook for heritage, जो टीचर की handbook है जिसमें activities है for setting up a heritage clubs or doing activities. और ये जो किताब है जो टीचर्स की रिसोर्स बुक है, ये हमारी इंग्लिश में है, हिंदी में है और बाकी लैंग्वेजेस में भी है. बिसाइड्स हमने एक टीचर्स किट भी बनाया है जिसमें वर्कशीट्स है जो टीचर्स यूज कर सकते हैं. तो ये जो हैंडबुक ट्रांसलेट किया है इनटू मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उर्दू. And we want to maximize all the learning in the languages. So चाहे आप
में हो, आप कर्नाटक में हो, you can do the learning of heritage even in your local language. So we also bring out newsletter. So जो हमारा न्यूज़लेटर है, जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो हमारा जैसे न्यूज़लेटर है, I don't know, is it visible, Abhishek, that I'm showing? Yes. Yes. So Yes, it's I'm visible, showing yeah. the newsletter is basically so we go back, Abhishek, to that slide. So we bring out a newsletter in English and Hindi में, और जैसे ये आप देख रहे हो, एक हमारा न्यूज़लेटर पेपर क्राफ्ट्स के ऊपर है, जिसमें हमने काफी सारे यूनिक पेपर क्राफ्ट्स कवर किए थे, और ये हमारा जनवरी का इश्यू है इस साल का, जिसमें हमने बताया है कि पहाड़ों में क्या संकट है, और व्हाट इज द एनवायरनमेंट एट रिस्क इन the mountains, whether it is natural disasters, say, whether it is man-made, and then we translate every 2 years. We do the translation of newsletter again in 10 languages. Currently, last हमने 24-25 का भी translation complete किया है for distribution. कन्नड़ा का complete किया है, पंजाबी का किया है, मराठी का complete किया है, और Assamese का complete किया है. And we are happy to share with you all is this gets distributed to a very large number of rural schools, which helps in children even in smaller district headquarters to learn to care for their local heritage. और अगर हम थोड़ा देखें कि अगर schools का है कि we want to work more on heritage, तब हमने adopt heritage series बनाया है, जिसमें schools can take care of heritage in their local area, whether it is taking care of a local monument, whether you're taking care of a local tree, a local craft. And currently हमने complete किया है, और इस साल हम कर रहे हैं ट्रेनिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स का. So if you take performing arts in a school, how can you adopt a performing art and a performing artist? तो ये हमने इंग्लिश में किया और हिंदी में किया है, और इस साल में हम हिंदी की ट्रांसलेशन करेंगे on adopting a performing art. So these are for schools who really are dedicated to learning to care for heritage. Also, visual aids are there to work further. So हमारे जो visual aids हैं, we have our website. I'll take the next slide, Abhishek. We have our website, we have our Facebook page, we have our Instagram page, and we also have filmmaking. अगर possible होएगा तो हम आपको 2 films भी दिखाएंगे, अगर हो पाएगा तो. We have close to 7,000 films made by Heritage Club students. इसमें बच्चे अपने मोबाइल फोन्स लेते हैं, और मोबाइल फोन्स लेके अपने लोकल हेरिटेज का ना वो छोटे छोटे 2 मिनट के फिल्म्स बनाते हैं. और हमारा यूट्यूब भी है, जिसमें हम थोड़ी बहुत फिल्म्स डालते हैं. बाकी सारी फिल्म्स शेयर्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे स्कूल्स अपने फिल्म्स डालते हैं. ऑल्सो वी एनकरेज स्कूल्स टू मेक पावर point presentations. So taking our website, which is for our heritage clubs, it is youngintact.org. So जो youngintact.org है, आप नोट कर सकते हो, it is open to everyone. So you all can log on to Young Intact, you can register yourself, and you can download all the material in this. Our newsletters are also there online in a readable format. You can read all our newsletters which started in the year 2004. तो अगर 2004 से 26 से 22 साल से हमारे न्यूज़ इंग्लिश और हिंदी में, and all these topics are available. And sometimes we are also told by many of the children कि मैम हम स्कूल में तो न्यूज़लेटर यूज कर रहे थे, बट हमने अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी आपके it's so intense. And we also add on the heritage
a passport of his own family, of his own community, of his city, and we call that the Heritage Club passport. हर एक हेरिटेज के एरिया के हम वर्कशीट्स डालते हैं, जैसे कि ये आप देखोगे वाटर, लैंड, ट्री, एनिमल, सस्टेनेबल। अब मैं ट्रीज का क्लिक करूंगी तो ट्रीज की वर्कशीट खुल जाएगी। अगर बिल्ड हेरिटेज में मैं सिटीज क्लिक करूं तो सिटीज का खुल जाएगा, मॉन्यूमेंट्स का खुल जाएगा। और जब हमारा खुलेगा तो उसमें अगर हमें वर्कशीट्स चाहिए, जैसे कि अगर मुझे वर्कशीट मद्रास म्यूजियम के ऊपर चाहिए, या मुझे महाबलीपुरम के ऊपर चाहिए, या अगर मुझे जामिनी रॉय के पेंटिंग के बारे में जानना है, you can just download simple worksheet, even if it is to learn about Indian heritage. It's just not necessary that it will be useful for children. It is useful for anyone in any part of the world to learn about Indian heritage. Like, for example, I have just put 3 worksheets here, which is on the trees. How can you study? And we've made them very interesting and very colorful for children to work on. We have also made activities for virtual classrooms, keeping in mind the topics which children are learning in their school. So these PowerPoint presentations also are downloadable and can be used by the teachers in the classroom. We also have a Facebook page and an Instagram page. Currently हमारे Facebook का challenge जो हम अभी screen कर रहे हैं, वो है जो बच्चों ने अपने घर में म्यूजियम सेट करके उन्होंने हमें डिटेल्स भेजी है to select the best museums which children have set in their house. और जैसे आप बी का देख रहे हो, next week is World Bee Day. So we are going to ask children keep taking bees. How do you think bees are important for the Indian, environment? तो हमारे daily challenges होते हैं. This is, it is quite a task, but I just want to share with you all is the response from the schools are always there, and every week we learn something new about Indian heritage from all the children who participate in our activities. Now the second is a museum. If I look at a museum, sometimes I think it's one of the lesser used sources of learning. It is perhaps a source of learning where we do not take children very often to a museum, and we have some of the best museums, whether I take the Textile Museum in Ahmedabad, or I take the National Museum in Delhi, or we take the Salarjung Museum in Hyderabad. These are all museums which have excellent collections, and which can be a major resource for learning. So if I take a museum, the first thing is you need to plan a trip to the museum. So you need to identify the galleries, you need to divide them into groups and get them to do a little bit of pre-research before they go on to a museum. So now मैं आपके साथ करूंगी कि अगर आप म्यूजियम में जाते हो, which मैंने last 3 weeks में काफी सारे schools के साथ we have done this on how to put it in the posture board. It's like, suppose I go to the museum object, it's visible, yeah. So it's in the museum, and I want you to get the child to just do a one-to-one with that object, not to get the 100 objects, but look at the one object which is very special. So you are looking at this one object. So you have to devise where
the unique import from the late, ancient period. This import belonged to maybe 700-800 years to 1,000 years old. So this import was made by a method which is called the shape of the import. It is made in this very unique shape so that you are conserving and the levels of evaporation are low. Then the next thing is, who would use the import? The import is used by writers. It is used by your artists. The import could be used by even an accountant, but at that point of time the import was not universally used by everyone. So in the next slide you will see that we have worked out all the kind of questions which can be asked. Like for example, what you see here is a seal, and the animal on the seal is, you would say, it's a unicorn. Maybe it was not a unicorn, it was just supposed to be a bull, but finally it seemed to have the shape of a unicorn. Then you would ask them, do you think it's a mythical animal, or do you think it's an endangered animal? So then I would show them something like this. What you see here is something very, very unique. Now what would this be? Is it visible? Thoda. So what you would see here is actually, it's a tiger pug mark. So if this is a tiger pug mark, the first thing is the child will ask you, how is this tiger pug mark made? So this pug mark is actually made on the mud with plaster of Paris. So this is a cast of a tiger pug mark. And also it is very important to understand this tiger pug mark is an identity mark of a tiger, because all tigers have different stripes and different pug marks, where the shape of the pug mark identifies which tiger it belongs to. So these are all different ways where, if you may be going to a natural history museum, you may be going to a heritage museum, जहाँ पे हर एक object की अपनी कहानी होती है, and these objects all need to be studied in their own unique way. If I want to take the variants of the museum, art galleries are also very important, and in many ways art galleries and institutions are also very good places where you can learn about heritage firsthand, and you can also experience various kinds of cultures from different parts of the world. And India has excellent art exhibitions, art galleries, and even something like the NGMA in Mumbai or the NGMA in Delhi. It gives you a very large variety of paintings and the history of Indian paintings. So you can get to choose an institution, you could choose a gallery, you can choose an organization, but get everyone to understand the aim of what you're doing. It should not be taken as a pleasure trip. It should be taken as a way of, as something that you can identify. And you could visit heritage and cultural villages. You could visit conservation labs, even something like a planetarium, where the study can be of stars, or even handicraft workshops or craft, fairs. Also, many a time it's important to connect with heritage through heritage walks and nature walks. Abhishek, would you like to share a few lines about heritage and nature walks? Abhishek will share with you. जी नमस्कार। तो व्हेन वी टेक हेरिटेज वॉक्स तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि हम कहाँ उनको लेके जा रहे हैं, वेयर वी आर टेकिंग देम, कितने नंबर्स हैं एंड कैसी जगह। कुड बी ट्री वॉक जहाँ पे मेनली नेशनल हेरिटेज ज़्यादा होगा, और मे बी यहाँ पे मॉन्यूमेंट ज़्यादा होंगे। सो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। एंड इसका पर्पस ये है कि बच्चों जितना, मतलब टू एवरीवन, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, बट सबको कितना उस जगह के बारे में और ज्यादा बता सके। क्योंकि क्या होता है कि whenever we are staying, let's say we stay, somebody staying in मंडी, somebody staying in शिमला, तो वहाँ पे खुद का हमारा कितना कुछ वहाँ पे है, कितने पुराने बिल्डिंग्स है, कितने पुराने म्यूजियम्स हैं, बेसिकली हम कभी कभार वो भूल ही जाते हैं कि उसको ओवरलुक कर देते हैं। सो हेरिटेज वॉक के थ्रू क्या होता है कि वी गेट टू नो अबाउट दोस प्लेसेस अगेन, एंड बाकी हम अपने आसपास के लोगों को, आवर नेबर्स और अदर फैमिली पीपल, उनको भी हम उनको फिर जागरूक कर सकते हैं कि आप उधर भी विजिट कीजिए, उसके बारे में जानिए कि आपका अपने कितना कुछ, कितनी सारी धरोहर है जिसको आप बचा के रख सकते हैं। तो हेरिटेज वॉक के लिए, एंड हिमाचल में स्पेशली
आपके बहुत सारे पुराने स्टेट म्यूजियम्स भी है, प्राइवेट म्यूजियम्स भी है, एंड नेशनल हेरिटेज तो भरपूर है। तो आप वो तो मतलब कहीं पे भी जाएंगे आपको अलग अलग स्पीशीज मिलेंगे, फौना के, फ्लोरा के। तो ये आप दोनों चीजें वहाँ पे आराम से कर सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स भी एंड नेचर वॉक भी। Okay. So अगर मैं next लूँ is games. हाँ, is अगर हेरिटेज क्लब लो और अगर म्यूजियम भी लो, अगर आप गैलरीज भी लो, it is very interesting is to get the children involved. You can design a game. In this game, every child will have a part to play. Like for example, if it's a heritage quiz, you can get every child to to be proactive, to participate, whether the quiz is about the museum or the quiz is about an art gallery or the quiz is about a heritage walk. It becomes interactive, and in that process children are also learning. And if I take the other one, which is a different kind of a museum, is an archaeological study. Archaeological study is when we take them to an archaeological site. दिल्ली में 2 साल पहले बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल डिग दोबारा स्टार्ट हुआ था, विच वाज इन पुराना किला। तो ये जो पुराना किला में जब हम बच्चों को लेकर गए तो इतना इंटरेस्ट स्कूल्स का हो गया था that we had as many as I think 40 to 50 schools which came for the archaeological dig. And the amazing thing was, in this archaeological study, we in one side could study from the Harappan period right up to the Mughal period, where you would pick up an artifact and identify कि ये तो Kushan period का है, or you would pick up an artifact and say this is from the Mauryan period, or it is from the Rajput period. It was absolutely amazing that this was visible, it was held by the children, and these were artifacts which they had only read about. But in an archaeological dig, it's something you see. Then coming to projects, sometimes you could work out a project where you can integrate across subjects, you can integrate across all the clubs, and it could be something even like, I just pick up a word like revolution. तो अगर आप रेवोल्यूशन ले लो, आप कितने किस्म के रेवोल्यूशंस के बारे में बता सकते हो, चाहे साइंस में हो गया, सोशल साइंस में हो गया, मैथमेटिक्स में हो गया, डांसिंग के साथ हो गया, साइकोलॉजी में हो गया, या अगर आप नॉट इवन you take something of heritage, you could take something as even looking at a leaf, कि अगर मैंने लीफ का कलर लिया तो वो लीफ का तो फोटोसिंथेसिस का हुआ साइंस, बट द लीफ एंड द कनेक्शन ऑफ द लीफ विद इंडियन हेरिटेज, विद हिस्ट्री, पीपल लीफ का क्या रोल है, बैनियन लीफ का क्या रोल है, और इवन टेकिंग द रोल ऑफ ट्रीज इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल. What was the tree like in the freedom struggle? Was it used for hanging freedom fighters? What role did it play? So it's amazing that even if you take up one topic of heritage, you pull in that study of that topic. So finally, I'll end with our pledge, which is to clean, to preserve, and to make a change. And our HEX pledge goes like, I care for the wonders of nature that are mine to protect, for the richness of culture that I promise to respect, for the heritage of India that is ours to protect. ये हमारी धरोहर है और इस धरोहर की हमें रक्षा करनी है, और हमारा जो नई पीढ़ी है और जो हमारे यूथ है, we have to make them what we say warriors of heritage. They have to care for heritage. So I will close my presentation, and I will ask you if there are any questions you all wish to ask. I'll be very glad to take your questions. Yes, thank you, Didi. Thank you. हाँ जी पूजा सर, और किसी के questions हैं? Anything you all want to ask? Directly. Anyone wants to ask any question?
हमारे यहाँ सारे सेशन में सभी सवाल जो है बाद में सभी कलेक्ट किए जाते हैं, इफ एनी हाँ जी हम सर। लोग फिर उनको भेजते हैं और फिर हाँ जी हम बाद में उनको उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ जी जी। सर, ठीक है, ठीक है। रियली वंडरफुल सेशन। और हमने भी अनुभव किया है, क्योंकि मैं नागपुर इंटैक मेंबर जब बना था हाँ तो जी सर। हेरिटेज क्लब्स का हाँ जी सर। स्कूल और कॉलेजेस में जो प्रोग्राम चलते थे, मुद्रा दीदी के साथ हम जाते थे, हाँ जी देखते सर। थे कि कितने अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे, बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। और हाँ जी 7,000 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आपने बनाए हैं, इससे हाँ बड़ी जी सर। खुशी की क्या बात हो सकती है, इतना ट्रेजर कलेक्ट हो रहा है। Absolutely, सर। अगर हम अभी फिल्म आपको दिखाए सर, डोंट नो, नहीं हो पाएगा सर। हाँ, नहीं तो मैं आपको एक दो फिल्म जरूर दिखा देती, बट मैं जस्ट सेंड मी व्हाट्सएप। हाँ, आई विल सेंड इट इन। इसके साथ शेयर करूंगी। दिस इज जस्ट अ ब्लॉग, और ये ब्लॉग मैंने जयपुर में लिया था। और अगर आप ये ब्लॉग देखोगे तो ये बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने ट्री ऑफ लाइफ डिपिक्ट किया है, कि जो पेड़ है उन्होंने कितने ब्यूटीफुली बनाया। और यही टॉपिक था जो हमने इस साल बच्चों को दिया था लिखने के लिए। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हमें कितने मुश्किल से हमने विनर्स इस टॉपिक के ऊपर सिलेक्ट किया। और सच ब्यूटीफुल ट्रीज चिल्ड्रन इलस्ट्रेटेड, whether it was the banyan tree, people, amaltas, neem, coconut, हर एक ना स्टेट ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि हमारा जो लोकल ट्री है उसकी क्या खासियत है। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को थोड़ा अपॉर्चुनिटी दे दो, एंड डेफिनेटली दे डेवलप द लव फॉर देयर heritage. And I'll end with Guru Nanak's quotation, जहाँ पे गुरु नानक अपने ग्रंथ में लिखते हैं that make compassion your cotton. That means जो आपकी रूई या कपास है वो आपका कंपैशन है। सो मेक कंपैशन द कॉटन, कंटेंटमेंट द थ्रेड, मॉडेस्टी द नॉट, एंड ट्रूथ द ट्विस्ट। Compassion the cotton, contentment the thread, modesty the knot, and truth the twist. So कहते हैं कि अगर आप वैसा वाला धागा आपके पास है, वो धागा जिसमें सब कुछ है, तो वो धागा फिर आप हमारे हाथ में जरूर बांध दो। तो हमारी जो फाउंडर मेंबर थी उनका नाम था पुपुल जयकर। तो पुपुल जयकर जी कहते थे कि अगर भारत की इतिहास देखनी है तो भारत की इतिहास हमारी कलम से नहीं लिखी है, धागे से लिखी है। क्यों, जो धागा है वो हमारे धरोहर में बहुत क्रूशियल माने रखता है। कि जो किताबें भी थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी थी, वो धागे से बांधी जाती थी और हम उसको सूत्र कहते थे। अगर आपकी शादी हुई है तो आप जो धागा अपने गले में पहनोगे तो वो भी आप उसको मंगल सूत्र कहते हो। So in many ways, the thread is what connects our country, together. It's a very precious part of Indian heritage. So जैसे आपने भी टोपी पहनी है ना सर, it is a unique identity of the place, where you belong. हर एक जगह की अपनी यूनिकनेस होती है धागे में और वीव में, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स लॉट दीदी। फिर मिलेंगे जैसे भी मौका मिलेगा, फिर जरूर मिलेंगे सर। फिर थैंक थैंक यू सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू। इसको तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो कोई है ही नहीं।